ग्रुप यानी ग्रुप 43 पढ़ रहे थे, जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में। और किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता जी ने की थी। और इस ग्रुप में कितने सदस्य थे? कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से आज हम इस सदस्य को पढ़ेंगे, गोपाल घोष जी को। और ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। किस तरह से? तो दृश्य चित्रकार के रूप में, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो एक दृश्य चित्रकार के रूप में, या इनको कह सकते हैं लैंडस्केप, लैंडस्केप कलाकार के रूप में। इनकी प्रसिद्धि, ठीक। अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो गोपाल घोष जी का जन्म हुआ था 1913 में। इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। स्थान क्या था? किस स्थान में इनका जन्म हुआ? स्थान, तो इनका किस स्थान में जन्म हुआ? तो पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, बंगाल में इनका जन्म हुआ, ठीक। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। ये क्या है? ये कलकत्ता ग्रुप के एक सदस्य थे। कलकत्ता, कलकत्ता ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं 43 के सदस्य थे, सदस्य थे। इन्होंने जो है ये किस रूप में प्रसिद्ध और थे? यानी लोग इन्हें कहते थे, तो इन्हें कहते थे कि कलकत्ता ग्रुप के लिए, कलकत्ता ग्रुप के लिए इनको है होना जो चाहिए ब्रह्मांड, लेकिन पुस्तक में लिखा है वो ही मियन कलाकार। कैसे कलाकार? वो मियन कलाकार, कलाकार थे। इनके लिए ऐसा कहा। हो सकता है आपसे कोई पूछे वो मियन कलाकार के रूप में कलकत्ता ग्रुप में कौन सा कलाकार प्रसिद्ध था? तो गोपाल घोष जी प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो इन्होंने वर्ष 1935 में, ठीक, वर्ष 1935 में इन्होंने चित्रकला का डिप्लोमा, चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से किया? डिप्लोमा जयपुर आर्ट्स स्कूल से, ठीक है। कहाँ से? स्कूल ऑफ आर्ट से किया, ठीक है। आपको भारत में लैंडस्केप पेंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? आपको भारत में लैंडस्केप पेंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक से शायद ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट नहीं होता, तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप का मतलब होता है जो प्रकृति में आप प्रत्यक्ष या दृश्य रूप में चित्रकारी करते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग का, पहाड़ों का दृश्य, नदियों का दृश्य, ग्राम जीवन, ये सब क्या कहलाता है? लैंडस्केप पेंटिंग कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से, आपने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता, कहाँ है? कोलकाता में है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक पद पर था। यानी क्या है? शिक्षक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, कार्य किया। इन्होंने चित्रकला की
तो इन्होंने शैलेंद्र नाथ देसाई की थी, शैलेंद्र नाथ देसाई, ठीक है। तो ये गुरु के रूप में इनके जाने हैं। ये इनके जीवन से संबंधित कुछ चीजें थी। अब आगे हम इनके मुख्य कितनी पेंटिंग इन्होंने बनाई है, इनके चित्र के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इन्होंने चित्र बनाए। देखिए कलकत्ता में आप पढ़ रहे हैं, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है किस सन में स्थापित हुआ और किसने किया, पहली प्रदर्शनी कब हुई, आखिरी कब हुई, लेकिन मुख्य कलाकार जो इसमें हैं और भी उनको भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। तो इनके प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो चांदनी रात पहला है इनका, चांदनी रात, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मून नाइट, इसी को हम क्या कहेंगे, मून नाइट। फिर है ए विलेज नियर मंसूरी, ए विलेज नियर मंसूरी, ठीक है। इसके बाद है डॉन, कौन सी है, डॉन। तो ये इनके प्रमुख कुछ चित्रकार थे, ऐसे चित्र थे, और ज्यादातर यही इन्होंने बनाए हैं, और ज्यादातर किस तरह से बनाए हैं, दृश्य चित्रकार है, और ये सब इनके क्या है, दृश्य चित्र है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट कलकत्ता ग्रुप में किस कलाकार को पढ़ेंगे, तो नीरज मजूमदार, ठीक है। तो नेक्स्ट कलकत्ता ग्रुप में आज की क्लास में ये इतना ही। शेयर लाइक करते रहिए।